जैसे ही जेमी मगरमच्छ के मुंह के पास हाथ ले जाने वाला था, किनारे पर खड़ा कुत्ता घबराकर जोर जोर से भौंकने लगा। जेमी ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा और फिर से कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुत्ते की आवाज सुनकर मगरमच्छ पहले ही सतर्क हो चुका था और बस शांत पड़ा था। किस्मत अच्छी थी कि जेमी ने सही समय पर सावधानी बरती और बिना नुकसान के टेप निकाल लिया। उसने उसी टेप से अपनी गर्लफ्रेंड की एक साधारण पट्टी बांध दी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा फिलहाल कम हो गया। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मगरमच्छ वहीं मौजूद था। वो दोनों 30 फीट गहरे एक पूल में फंसे हुए थे और बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं मिलता तो उनकी स्थिति और भी मुश्किल हो सकती थी। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता ड्रेनेज था, लेकिन उसके स्क्रू बहुत ज्यादा कसे हुए थे और जेमी हाथों से ढक्कन नहीं खोल पा रहा था। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का हार याद आया और उसने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही जेमी पीछे मुड़ा, मगरमच्छ रेंगते हुए वहां तक आ चुका था और रास्ते के सामने आ गया। अब मजबूरी में जेमी ने टेप को बचाव के लिए इस्तेमाल किया और उसे दूर करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि 2-3 बार ऐसा करते ही मगरमच्छ पीछे हट गया। जेमी तुरंत स्क्रू ढीले करने लगा और लगातार अपनी नजर सामने रखे रहा। खुशकिस्मती से स्क्रू के सिर झपटे थे और हार उनकी शेप में फिट हो गया। आखिरकार जेमी ढक्कन खोलने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलने की सोच रहा था, मगरमच्छ पहले ही ड्रेनेज के अंदर चला गया। वे 3 दिन और 3 रातों से फंसे हुए थे। उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिला था और उसकी गर्लफ्रेंड का बुखार कम नहीं हो रहा था। इसलिए जेमी ने जोखिम उठाया और ड्रेनेज पाइप के अंदर जाने का फैसला किया। उसे दोनों तरफ रास्ता दिखा तो उसने अंदाजे से एक दिशा चुन ली। किस्मत से उसने सही दिशा चुन ली, जो मगरमच्छ की दिशा से उल्टी थी। लेकिन दुर्भाग्य से मगरमच्छ दूसरी तरफ से बाहर निकल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था। वफादार कुत्ता लगातार जोर से भौंक रहा था। आवाज सुनकर जेमी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत वापस आया और सही समय पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ को दूर किया और फिर पास में पड़ी लकड़ी उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वो उसे वहां से हटाने में सफल हो गया। एक और दिन बीत गया। लगातार बिना खाए रहने की वजह से जेमी कमजोर हो गया और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।